अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जवाहिर अली आबिदी और आप देख रहे हैं बराह रास्त अली चैनल मीडिया सेंटर अलीपुर। आज एक ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस प्रोग्राम का उन्वान है अहकाम रोज़ा। आज इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ बहस करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद महफूज रज़ा आबिदी साहब क़िबला। चलिए आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, मैं हमारे इस स्टूडियो में मौलाना का खैर मक़दम करता हूँ। इसके साथ साथ जो है दिल की गहराई से हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए दिया। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि परवरदिगार आलम इनको ज़मीनी और आसमानी बलाओं से महफूज रखे और इनके ताअत व इबादत को कबूल फ़रमाए। और उम्मीद है कि जहाँ कहीं भी हमारे नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खुशहाल और शादो आबाद होंगे। चलिए बग़ैर किसी वक्त लिए के आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपकी खिदमत में हम जो है अपनी पूरी टीम की तरफ से माह मुबारक रमज़ान की आमद पर हदिया तबरीक पेश करते हैं और साथ ही साथ पूरी टीम की तरफ से आपकी खिदमत में शुक्र का नजराना भी पेश करते हैं। आपको मालूम है कि बाकायदा तौर पर कल से इस मीडिया सेंटर में ख़ुसूसी प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। कल का जो उन्वान था रोज़ा और सेहत के हवाले से, आज जो दूसरी बहस करने जा रहे हैं, दूसरी बहस का पहला हिस्सा जो है अहकाम रोज़ा। मैं चाहूँगा कि आज के इस बहस में और गुफ्तगू में पहले हिस्से में हम लोग जो है कुछ सवालात आपसे करेंगे और आप उन सवालात के जवाबात हमारे नाज़रीन की खिदमत में वक्त के दायरे में रहते हुए इंशाअल्लाह उसकी तौज़ीह देंगे। और आखिर में इंशाअल्लाह ये जो कल से सुन्नत हमारी यहाँ पे हमने रखी है उस एतबार से इंशाअल्लाह मोमिनीन को भी सवाल करने का मौका दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल आपकी खिदमत में ये है कि माह मुबारक रमज़ान के रोज़े तो वाजिब हैं, क्या शरीयत में फ़िक़्ह में इसके अलावा भी रोज़े हैं जो हमारे ऊपर वाजिब किए गए हैं? वो कितनी अक़साम के रोज़े हो सकते हैं और कौन सा रोज़ा किस वक्त हम पर वाजिब होता है, इसकी वज़ाहत करें हमारे नाज़रीन के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्ब शहरि रमज़ान अल्लज़ी अंज़लता फ़ीहिल क़ुरआन वफ़्तरज़ता अला इबादिका फ़ीहिस सियाम सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद उर्ज़ुक़नी हज्ज बैतिकल हराम फ़ी आमी हादा व फ़ी कुल्लि आम वग़फ़िर ली तिल्का ज़ुनूबल इज़ाम फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुहा ग़ैरुका या रहमानु या अल्लाम। इब्तिदाए सुखन में हम आपकी और तमाम नाज़रीन और
अली चैनल के तमाम अरकान की इबादत, इताअत और रोज़े नमाज की कबूलियत की अल्लाह से दुआ करते हैं, और इंशाअल्लाह के खुदावंद आलम हमें इस साल के बचे हुए अय्याम में और ज़िंदगी भर जब तक हम अल्लाह हमें हयात दे, इसी तरह से उसकी इबादत और इताअत में ज़िंदगी बसर करने के अल्लाह से तौफ़ीक़ तलब करते हैं इंशाअल्लाह। जो सवाल आपने अभी मतरह किया, दरमियान में रखा है कि माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों के अलावा भी क्या कोई रोज़ा एक मुसलमान पर शरीयत के दायरे में रहते हुए वाजिब होता है? जी, महाराजा इज़ाम के नज़रियात और फ़तवे के मुताबिक माह मुबारक रमज़ान के अलावा भी कुछ रोज़े हैं जो मुकल्लफ़ पर वाजिब होते हैं। मुकल्लफ़ उन रोज़ों को अंजाम देता है, शायद जो अक़साम तौज़ील मसाइल और रिसाला अमलिया में मुज्तहिदीन किराम ने अर्ज़ किए हैं, शायद उस ख़याल से ना हो, लेकिन वो अंजाम देते हैं। माह मुबारक रमज़ान का जो आपने ज़िक्र किया, ये रोज़ा वाजिब है। जो माह रमज़ान से हटकर जो रोज़े वाजिब होते हैं इंसान पर, एक मुसलमान पर, वो ये है कि कोई बंदा माह मुबारक रमज़ान में किसी शरई इल्लत की वजह से रोज़ा ना रख सका तो उसकी क़ज़ा वाजिब है। जैसा नमाज ना पढ़ें तो नमाज वाजिब है, तो रोज़ा ना रखें तो माह मुबारक रमज़ान के बाद से अगला माह रमज़ान मुबारक आने तक वक्त है उसके पास कि वो उस रोज़े को अंजाम दे। वो वाजिब है, उसका कोई बदल नहीं है कि कुछ हम अदा करके या कुछ दूसरा काम करके रोज़े से अपने आप को हम जो है बचा सकें। नहीं, अलावा जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, उनके लिए ये जो है, हाँ, जो नहीं रख सकते फिर उनके लिए मसला अलग है। जी। जो ख़ुद माह मुबारक रमज़ान में किसी बीमारी की वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाए, अगले साल तक उनकी वो बीमारी शफायाब ना हुई, तो उनके लिए इस दौरान क़ज़ा नहीं है। अगर यही बीमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक भी चली जाए तो इस दौर में जो रोज़े क़ज़ा हुए हैं वो रोज़े बिल्कुल उनके ऊपर वाजिब नहीं, इसलिए कि रोज़ा वाजिब होने के शराइत में से एक शर्त सेहत और रोज़ा रखने की ताकत है, तो सलाहियत है। जब नहीं रख पा रहे हैं वो, तो उनके ऊपर वाजिब नहीं है। तो ये क़ज़ा रोज़े, ये हमने ये क़ज़ा रोज़े उन लोगों के लिए हैं जो किसी शरई इल्लत और सबब की वजह से रोज़ा ना रख पाएँ। जैसे सफ़र पे चले गए, एक दिन तबीयत ख़राब हो गई, तो ये जो रोज़ा इनसे छूट गया है, इसका एक रोज़ा क़ज़ा वो माह मुबारक रमज़ान के बाद। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसको और बहस को फैलाएं। ये जो उज़्र शरई है, ये फ़िक़ी इस्तिलाह है जी। हम लोग उर्दू ज़बान में इसको तक़रीर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम फ़हम ख़वातीन और बरदरान के लिए इसको मोटी ज़बान में वाज़ेह करें कि उज़्र शरई होता क्या है। जी, अहसन। ऐसे इल्लत, ऐसा सबब जिसकी इजाज़त शरीयत ने हमको दी है। उज़्र यानी एक सबब, एक इल्लत, एक रीज़न जो शरीयत ने हमको हमारे सामने रखा है। शरीयत ने हमसे कहा है कि सफ़र पे जाओ तो रोज़ा ना रखो, तो ये एक सबब शरई हो गया कि हम रोज़ा ना रखें। तो उज़्र शरई यानी ऐसा सबब जो शरीयत ने हमको इजाज़त दी है कि रोज़ा ना रखें, रोज़ा तर्क कर दें, लेकिन इसकी क़ज़ा आपको दूसरे अय्याम में रमज़ान के बाद इसको आप बजा लाना है। ये शरीयत के दायरे में जो असबाब शरीयत ने हमें इजाज़त दी है उसके दायरे में रहकर कोई रोज़ा तर्क करे। एक आदमी है जो शरीयत के इजाज़त जो दी गई है उनसे हटकर रोज़ा छोड़ दे, सफ़र पे नहीं जा रहा है बंदा, कोई उज़्र शरई नहीं, कोई उज़्र नहीं है, सेहत बिल्कुल सही है, अपने वतन में है, कोई दूसरी वजह नहीं है कि उसको रोज़ा छोड़ दे, उसके बावजूद भी रोज़ा तर्क कर दे। एक और चीज़ भी इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो है अफ्तार और सहर का इंतज़ाम भी है, कभी कभी जी भी होता है। जी, कोई आदमी जी अभी हो सकता है कि उसके लिए सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम भी है। अगर ये इंतज़ाम ना भी हो तो इसलिए कि एक वाजिब है उसको किसी ना किसी तरीके से। जी जी जी, तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि अगर कोई आदमी तमाम
रोज़ा वाजिब होने के शराइत को रखते हुए रोज़ा ना रखे, ऐसे इंसान के लिए क़ज़ा वाजिब नहीं होगी बल्कि कफ़ारा वाजिब हो जाए। कितना बड़ा मरहला है जी। पूछकर छोड़ने के बावजूद भी ना रोज़ों को अदा करते हैं ना कफ़ारा। कफ़ारे में जितने भी अक़साम बयान किए गए ना, उनमें से किसी एक को भी हम लोग अदा नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसकी तरफ जो है ध्यान और तवज्जो कम है। जी जी। तो अभी आपके सवाल में ये बात जहन में आ गई, मुतअद्दिद मकामात से उलमा किराम ने इस मसले को ज़िक्र किया है। अगर कोई बंदा, शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप सफ़र पे जाएं तो रोज़ा तर्क कर सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ शराइत हैं। शर्त यह है कि मिसाल के तौर पर कोई बंदा 9 बजे अपने घर से निकलने का इरादा है, अब वो ये सोचे कि मुझे तो 9 बजे सफ़र पे निकलना है, शरीयत ने मुझे इजाज़त दी है कि 9 बजे मैं सफ़र पे जा रहा हूँ तो मैं रोज़ा तर्क कर सकता हूँ, घर में बैठकर नाश्ता करके निकल जाते हैं। अगर ये तरीक़ा अपनाए तो क़ज़ा वाजिब नहीं होगी बल्कि कफ़ारा वाजिब हो जाएगा। अगर कफ़ारे से बचकर सिर्फ क़ज़ा हमको लेना है अपनी गर्दन पर, तो उसका तरीक़ा ये है कि सुबह अज़ान सुबह से पहले या रात में रोज़े की नियत कर लें, जब निकल रहे हों घर से टिफ़न ले लें। टिफ़न लेकर हद तरख़्ख़ुस एक मरहले तक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अपने वतन से दूर होने के बाद किसी ठंडी छाँव में बैठकर नोश कर लें। अगर ये काम करेंगे तो एक रोज़े के मुकाबिल में क़ज़ा रोज़ा रखना पड़ेगा, एक रोज़े का सवाब भी उसको मिलेगा, रोज़े का सवाब भी मिल जाएगा। लेकिन अगर घर से खाकर चले जाएंगे तो कफ़ारा वाजिब हो जाएगा, 60 रोज़ा भी रखना। ये दो। तीसरा जो रोज़ा है माह मुबारक रमज़ान के अलावा, वो है माँ और बाप का। बाज़ मुज्तहिदीन के मुताबिक एहतियात की बिना पर माँ का, लेकिन अक्सर मराजे के मुताबिक वालिद का। बाप के क़ज़ा रोज़े बेटे पर, बड़े बेटे पर, ये बड़े बेटे पर वाजिब हैं कि बाप के क़ज़ा रोज़े बड़ा बेटा रखे। एक तो ख़ुद के भी रखे रोज़े बजा लाना है, अदा करना है, दूसरा अपने वालिद के भी रोज़े रखना। इसके लिए इस्लाम ने एक और भी रास्ता पेश की, जिम्मेदारियां उस पर आ जाएंगे। अगर उसे ये ताकत और तवानाई, फुर्सत और मौका है कि अपने रोज़े भी बजा लाए, अपने वालिद के भी क़ज़ा रोज़े बजा लाए तो ठीक, वरना एक रास्ता जो इस्लाम ने सामने रखा है, ख़ुद के रोज़े रख लें। अगर पैसे आदमी के पास हैं, दौलत अल्लाह ने अता की है, तो बाप के रोज़े किसी को अजीर बनाकर, किसी को पैसा देकर बाप के रोज़े रखो। के इस मसले की और तौज़ी हम लोग पेश कर दें इंशाअल्लाह, ताकि मोमिन को ये बात पहुंच जाए। ये बड़े बेटे पर जो रोज़े वाजिब हैं बाप के, वो किस मेयार और किस हद तक, क्या एक कोई बाप ऐसा है जो जानबूझकर रोज़े नहीं रखा है? ऐसे रोज़े भी बड़े बेटे पर वाजिब हैं, एक। नंबर 2, उज़्र शरई बाप के पास मौजूद था, मरज़ के आलम में, बीमारी के आलम में रोज़ा नहीं रख सका, इंतकाल कर गया। अब जितने भी रोज़े मरज़ के आलम में छूटे हैं, क्या इन रोज़ों की क़ज़ा जो है बेटे पर वाजिब है? तो दो बातें हैं, तो कौन से रोज़े बड़े बेटे पर वाजिब हैं, ये थोड़ा सा इसकी तौज़ी करें ताकि मोमिनीन को वाज़े हो जाएं कि बहुत ही अहम और ज़रूरी सवाल है जो आपने अभी पेश किया है। अभी आपके दूसरे सवाल का जो है जवाब हमने इब्तिदा में आपकी और हमारी गुफ्तगू के दौरान मतरा हुआ था कि अगर कोई वालिद समझे 70 साल अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, 60 साल से वो बीमार हो गए, 60 साल तक उन्होंने रोज़े रखे, 60 साल से 70 साल तक वो बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख पाए, और ये बीमारी भी 60 साल में जब इन पर लाहिक हो गई है, ये बीमारी बाकी रही यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। तो ये 10 साल में जो रोज़े क़ज़ा हुए हैं वो बेटे पर क़ज़ा करना वाजिब नहीं है, इसलिए कि ख़ुद बाप पर वाजिब नहीं थे, वो नहीं है। तो ये एक मसला है कि बाप के वो रोज़े जो बीमारी के दौरान छूट गए हैं। हाँ, एक ऐसा है कि 60 साल से 65 साल तक बीमार रहे, 65 साल में शफायाब हो गए, अब 5 साल और ज़िंदा रहे वो, ये 5 साल में उनका इरादा था कि रोज़ा रखूं, 1-2 रोज़े भी उन्होंने नियत करके क़ज़ा के अंजाम दे दिए, लेकिन मौत ने उनको मौका फुर्सत नहीं दी, उनका इंतकाल हो गया।
तो यहाँ पर जो 5 साल के रोज़े हैं वो रोज़े बेटे को क़ज़ा बजा लाना है, इसलिए कि बाप नाफरमानी भी नहीं कर रहे थे, बेतवज्जो भी नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि जाने दें हो गया, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि वो ध्यान था, उनका हिसाब उन्होंने रखा था, कितने रोज़े मेरे क़ज़ा हो गए हैं, उन्होंने रखना शुरू कर दिया था या रखने का इरादा उनका था। तो ऐसे रोज़े आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह और दीगर मराज इज़ाम ने एक बहुत ही मुहिम नुक्ते की तरफ इशारा किया है। अगर किसी बाप को इस बात का इल्म हो कि मेरे रोज़े क़ज़ा हो गए हैं, उसके बावजूद भी तवज्जो ना करे, उस पर ध्यान ना दे, उस पर कोई आदमी उसको जो है मुहिम ना समझते हुए तर्क कर दे, ऐसे रोज़े रखना बच्चों पर वाजिब नहीं है। लेकिन आगे फरमाया है कि एहतियातन बाप की रिहाई के लिए, बाप को आने वाले मराहिल में आसानी अता करने के लिए शफ़क़त पिदरी के एतबार से एहतियातन अंजाम दे। लेकिन अगर बेटा अंजाम ना भी दे रहा हो तो कोई गुनाह नहीं है, उस पर कोई गुनाह। तो वालिदैन के लिए एक बात ये ख्याल रखना चाहिए, पहले तो कोशिश करें कि आज का दौर ऐसा है जिस दौर में ख़ुद अपनी नमाज़ें और अपने रोज़े रखना ही इंसान के लिए मुश्किल है। तो बाप के रोज़े, फिर अपने ख़ज़ा रोज़े, अपने कफ़ारे के रोज़े, हमने देखा बहुत ही मुश्किल है। कोई इक्का दुक्का ऐसे जी निकल जाए, बहुत ही हो वो कर सकते हैं। देखें मौलाना, आपने भी देखा है ये बर्रे सग़ीर में जहाँ तक हमारा कल्चर नहीं है जी, हमारे माहौल में बाप के, माँ के या किसी के उजरत के रोज़े रखवाने का माहौल हमारे पास नहीं है, बहुत कम है। अगर है तो बहुत ना के बराबर है, बहुत कम है जी। जैसे आप दूसरे मकामात पर देखते हैं, मराजे की दफ्तर में क़ज़ा रोज़े रखवाने वालों की कतार होती है जी, कतार होती है जी। आपने इस सिलसिले को देखा है। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि बाप के वो रोज़े, तो अभी आपका जो सवाल था उसका जवाब हम मुख्तसर कर दें। बाप के वो रोज़े जो क़ज़ा हो गए हैं और बाप ने तवज्जो रखी है और रखने का इरादा रखा था, इंतकाल हो गया, वो रोज़े बेटे पर वाजिब होंगे। बाप तवज्जो नहीं करता था, ध्यान नहीं देता था, अहमियत नहीं देता था, जैसे कि आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह ने फरमाया, नाफरमान और गुनाह के मुर्तकिब के जो है तरीक़े पर, गुनाह के जो है माहौल में उसने जो है कि मैं नहीं रखूँगा, क्या रखना है, क्यों रखो। अगर इस ख्यालात में उसने तर्क किए हैं तो बेटे पर वाजिब नहीं है, एहतियातन रख ले तो बेहतर है। तो ये अगर बीमारी मुकम्मल रही है तो वो रोज़े बच्चे पर वाजिब है। वक्त हमारा गुजर रहा है, यहाँ पे एक और चीज़ बाकी रह गई इस सवाल में, एक शिफ और यहाँ पे निकल सकती है कि जैसे आपने कहा कि अजीर बनाना ज़रूरी है उजरत दे के, ये थोड़ा सा बता दें कि अजीर कैसे बनाना है और उजरत का क्या मेयार है, थोड़ा सा जल्दी इसको वाज़ेह करें ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए। अगर बेटा ख़ुद रोज़ा नहीं रख सकता या नमाज अदा नहीं कर सकता तो ऐसे आदमी को जिस पर उसे भरोसा हो कि ये बंदा क़ज़ा रोज़े और क़ज़ा नमाज बजा ला सकता है, इसके लिए एक मुअय्यन रकम पैसा जो है मुअय्यन किया गया है, से कर सकते आगे वाला जितने को कबूल कर रहा है। और ऐसे नहीं है कि यहाँ पर आदमी क्या कहते हैं तिजारत की शक्ल में आ जाए, वहाँ पर बैठकर वो कहे फला, ऐसा नहीं है, बल्कि इबादत खुदावंदी है। अगर बेटे के पास अल्लाह ने माल दुनिया से नवाजा है तो इसलिए कि उसकी जिम्मेदारी आगे वाला अदा कर रहा है, तो उसे सोचना चाहिए, उसको सोच कर जितना आगे वाले को वो उसकी उजरत अता कर सकता है, पैसा अता कर सकता है, पैसा अदा करे। अगर नहीं तो एक और भी रास्ता है कि वो अपने घर वालों के दरमियान तकसीम कर सकता है, भाई बहन दूसरे जो हैं उन पर भी जो है यानी एक इल्तिमास की शक्ल में कि आप भी पढ़ लें, मेहरबानी होगी, एक हिसाब रख लेंगे, सब मिलकर अपने वालिद के रोज़े अदा कर लेंगे। और जो आपका सवाल था शुरू में वाजिब रोज़े, एक और भी रोज़ा वाजिब होता है माह रमज़ानुल मुबारक के, ये जो 30 दिन या 29 दिन होते हैं ये तो वाजिब हैं। उसके बाद कुछ हराम रोज़े हैं जिनको इंसान नहीं रखना चाहिए।
हराम रोज़े और वाजिब रोज़ों के अलावा हर दिन का रोज़ा मुस्तहब है। कभी भी रख सकते हैं, आदमी हर दिन रोज़ा रख सकता है। अब बाज़ अयाम मखसूस हैं, इसमें ज़्यादा सवाब है, जैसे रजब के अयाम एतिकाफ़ में हैं। आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, पहली का रोज़ा, 15वीं का रोज़ा, माह शाबान का रोज़ा, माह शाबान के आखिरी पहली 15वीं, जी कोई भी मुस्तहब रोज़े को इंसान नज़र के ज़रिए से अपने ऊपर वाजिब कर लेगा। जब वो नज़र कर ली है उसने तो वाजिब हो जाएगा। जैसे आदमी नज़र कर ले कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं माह शाबान की पहली तारीख़ का रोज़ा रखूँगा, ये जो उसने नज़र की है, पहली शाबान का रोज़ा था मुस्तहब, नज़र ने उस पर क्या कर दिया, वाजिब कर दिया, तो वाजिब रोज़ों में से इसका भी शुमार हो जाएगा। वो मुस्तहब रोज़े जिसको इंसान ने नज़र के ज़रिए अपने ऊपर उसने वाजिब, शरीयत ने ऑप्शन रखा है कि इंसान खुद से उसको अपने ऊपर गर्दन के ऊपर वाजिब कर सकता है। जी हसन कि किसी मुस्तहब को आदमी अपने ऊपर वाजिब कर ले तो ये भी उसके लिए वाजिब हो जाएगा। इस हवाले से एक बात हम शायद आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकते हैं कि बाज़ हमारे यहाँ गलत नज़रें होती हैं। वो सवाल रखा हूँ मैं, इंशाल्लाह उस पर जो है मुकम्मल बहस करेंगे। तोज़ी देना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग जो है वाजिब रोज़ों को नज़र में मिला के हम जो है माह रमज़ान के रोज़े अदा करना चाहते हैं। जी तो कितने रोज़ों की अक़साम हैं शायद आपकी निगाह में? जी और दो हैं, इसको हम जिक्र करके इंशाल्लाह। तो अभी तक हमने 5 जिक्र किए। एक तो माह मुबारक रमज़ान के रोज़े, क़ज़ा रोज़े, कफ़ारे के रोज़े, बाप के क़ज़ा रोज़े, उसके बाद मुस्तहब रोज़े जो इंसान ने अपने ऊपर नज़र के ज़रिए से वाजिब कर लिया है। और एक किस्म एतिकाफ़ जब आदमी चाहे अंजाम दे सकता है। 3 दिन कम अज़ कम मस्जिद में, जामा मस्जिद में वो जाके उसको मखसूस शराइत के साथ जाके उसको क़ियाम करना है। एतिकाफ़ का पहला रोज़ा और दूसरा रोज़ा मुस्तहब है। जब पहला और दूसरा रोज़ा इंसान ने अंजाम दे दिया है तो तीसरा रोज़ा उस पर वाजिब हो जाएगा। तो वाजिब रोज़ों में से एक रोज़ा एतिकाफ़ का तीसरा रोज़ा। एतिकाफ़ का तीसरा रोज़ा खुद वाजिब नहीं है, लेकिन पहले के 2 रोज़े आदमी अंजाम दे दे तो तीसरा रोज़ा वाजिब हो जाएगा। उसको वाजिब की नीयत से रखना है और उसका पूरी तरह से जो है जो वाजिब रोज़ों के अहकाम है उस पर पाबंदी रखने। आखिरी एक खुदा इंशाअल्लाह हमें और आपको और तमाम हमारे नाज़रीन और नाज़रात को हज्ज बैतुल्लाह जो इस माह की मुहिम दुआओं में से एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्ज बैतिकल हराम फ़ी आमी हाज़ा व फ़ी कुल्लि आम। खुदा इंशाअल्लाह सबको तौफ़ीक़ दे। हज के आमाल में से एक अमल है कुर्बानी। अगर कोई बंदा किसी वजह से कुर्बानी वहाँ पर ना पेश कर सके तो कुर्बानी के ना पेश करने के इवज़ में, बदले में इंसान को 10 रोज़े रखने हैं। ये 10 रोज़े वाजिब हैं, जिसमें से 3 रोज़े खुद मक्का मुकर्रमा में उसको रखेगा, 7 रोज़े वापस आने के बाद। ये रोज़े भी वाजिब रोज़े हैं। तो ये 7 अक़साम हमने आपकी खिदमत में ज़िक्र की जो एक मुसलमान पर, एक दीन इस्लाम के मानने वाले पर वाजिब होते हैं। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि रोज़ों के अक़साम वाजिब कितने हैं और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में मौलाना ने इसकी वजाहत पेश की है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ बात पूरी तरह से वाज़े हो चुकी है जो मुशाहिदा कर रहे हैं उनके लिए। एक और सवाल हम बहस को आगे बढ़ाते हुए मौलाना से ये करना चाहेंगे कि हमने भी इस चीज़ को देखा है, ख़ासकर हमारे माशरे में और दूसरे माशरे में, ख़ासकर ख़वातीन में ये मरज़ है कि जैसे ही माह मुबारक रमज़ान आता है तो वहाँ पे कोई ना कोई बहाना या जो है समझे बग़ैर समझे किसी भी सबब से क्या करते हैं वहाँ पे उसको टाल मटोल करके ये कहते हैं कि ख़ासकर लड़कियों से, बेटी अगर तुम्हारी शादी हो जाए या बेटा किसी इसमें जो है काम कर रहा है या पढ़ रहा है, किसी भी मैदान में है, हम चाहते हैं कि वो पाए तकमील को पहुँचे, कामयाब हो जाए, तो अगले साल तुम क्या नज़र कर लो कि माह मुबारक रमज़ान के पूरे रोज़े रखूँगी या रखूँगा। ये इस तरह से अक्सर घरों में हमने अपने कानों से सुना है। अक्सर ख़ासकर माएँ इस तरह से बच्चों के कानों में इस बात को डालती हैं कि बेटा तुम नज़र कर लो कि तुम्हारा कोई फ़लाँ काम हो गया तो तुम जो है अगले आने वाले माह रमज़ान में पूरे रोज़े रखना। हालांकि माँ बाप इस बात को भूल जाते हैं कि माह मुबारक रमज़ान के रोज़े पहले ही से वाजिब हैं,
फिर वाजिब में वाजिब को मिलाना जायज़ नहीं है जी। तो मैं चाहूँगा कि ये किस हद तक सही है, ये तसव्वुर थोड़ा सा इसकी तोज़ी दें, ताकि ये कि अगर ये मसला ख़ासकर हमारे माशरे में इस बात को अगर हमारे नाज़रीन गौर से देख रहे हैं तो इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा मसला रोज़े के हवाले से हल हो सकता है। जी मौलाना, नज़र के हवाले से हमारे मुआशरे में जो है ख़वातीन मर्द हजरात एक बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ मसला है ये कि नज़र और नियाज़ अलग अलग इरादों से अलग अलग नीयतों से मोमिनीन और मोमिनात नज़र अंजाम देते हैं। इसके हवाले से जब नज़र अंजाम दे रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि घरों में तौज़ील मसाइल हैं तो तौज़ील मसाइल में नज़र के अहकाम पर एक मरतबा निगाह डालें। नज़र कुछ जायज़ नज़र है, कुछ बातिल नज़र है, कुछ नज़र ऐसी है जो करें तो नज़र शुमार होगी, कुछ नज़र ऐसी है जो नज़र बातिल है, यानी वो नज़र बिल्कुल हिसाब में नहीं आएगी, वो बिल्कुल वो सिरे से ही गलत है, वो यानी वजूद नहीं है उसका। जैसे ये नज़र करना कि दायमी नज़र करना जी, फलां काम जब तक हम जिंदा रहेंगे करेंगे जी, वो जड़ ही उसकी ख़राब है जी। तो इसके अंदर जो है जो शराइत हैं, कहते हैं कि माह मुबारक रमज़ान के रोज़े वाजिब, सिर्फ माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों की बात नहीं, कोई आदमी नज़र करे अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं सुबह की नमाज़ पढ़ूँगा, नज़र बातिल है, जबकि पहले से वाजिब है। जी, इसलिए कि जो चीज़ पहले से वाजिब है उसको हम फिर उसके अंदर कुछ अलग से अपने तरफ से हम कुछ उसको मजबूत या पक्का या वज़नी नहीं कर सकते हम। मौलाना यहाँ पे एक नुक्ता ज़हन में आया, हो सकता है हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी का फलां काम हो जाए तो ये नजर कर सकता है कि मैं नमाज तर्क नहीं करूंगा, ये अच्छा है जी, रोज़ा तर्क नहीं करूंगा, ये अव्वल वक्त नमाज पढ़ेंगे, ये नजर कर हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या नजरें थोड़ा महंगी होती हैं, सस्ती चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता हमारा। जी, तो ये अगर कोई मोमिन या मोमिना इस तरह की नज़र जो है अंजाम दे रही हैं कि अगर फ़लाँ काम हो जाए तो ख़ुद हम या हमारे बच्चे को कहें कि आप नज़र कर लो कि आइंदा साल माह मुबारक रमज़ान के रोज़े रखेंगे, तो ये रोज़ा उनका, ये नज़र उनकी बातिल है। जब नज़र ही बातिल है तो फिर इसके ऊपर कोई बहस और गुफ्तगू नहीं हो सकती। हाँ, जैसे आपने इशारा किया, अगर बच्चा साल में 8 रोज़े रखता है, 22 रोज़े छोड़ देता है, 15 रखता है, 15 छोड़ देता है, उस बच्चे से कहें कि बेटा नज़र कर लो कि अगर मेरा काम हो जाए तो पूरे रोज़े रखूँगा। ये जो 15 रोज़े मुझसे छूट रहे हैं उसको नज़र के ज़रिए से अपने ऊपर मैं थोड़ा ध्यान देने के लिए आदमी ये नज़र कर सकता है, लेकिन ये कहे कि मैं माह मुबारक रमज़ान के रोज़े रखूँगा, बिल्कुल नज़र गलत है। जब नज़र गलत है तो फिर ऐसे नज़र की कोई कीमत और कोई कदर नहीं रहेगी। हसन, ये रहा आज की हमारी बहस का खुलासा कि रोज़े के अहकाम में जो पहला हिस्सा है कि रोज़े कितने वाजिब हैं और उसके कितने अक़साम पाई जाती हैं, इसको हमारे नाज़रीन ने बग़ौर मुशाहिदा फरमाया है। उम्मीद है कि आज की ये सारी बातें हमारे नाज़रीन तक जो है पहुँच चुकी होंगी। अब यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इसके बाद हमारे नाज़रीन के लिए सवालात का मौका दिया जाएगा। वक्फे के बाद फिर हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं अली चैनल मीडिया सेंटर अलीपुर से बराह रास्त प्रोग्राम रोज़े के अहकाम। यहाँ पे एक हमारी ख्वाहर ने सवाल किया है यूट्यूब कमेंट के ज़रिए से, अगर बेटे पर ख़ुद उसके क़ज़ा रोज़े गर्दन पर हैं तो उसके लिए क्या शरई हुक्म है, वो क्या
तरीक़ा अपनाएगा अपने बाप के रोज़ों को अदा करने के लिए? बेटे के ख़ुद क़ज़ा रोज़े हैं और बाप के भी क़ज़ा रोज़े उस पर वाजिब हैं, तो वो भी वाजिब है, ये भी वाजिब है उसको अंजाम देना। जैसे हमने बताया था, अगर साहिब इस्तिताअत है ख़ुद के रोज़े ख़ुद रखे, बाप के रोज़े किसी को पैसा दे के रखवा ले। अगर पैसा देने की भी ताकत नहीं है तो अपने भाई बहनों में, अपने रिश्तेदारों में जिनके क़ज़ा रोज़े कम हैं या नहीं हैं, उनसे जाके इल्तिमास कर ले कि मैं रखूँगा, या ये कि रोज़ा रखना शुरू कर दे अपने और अपने वालिद के क़ज़ा रोज़े, नीयत पूरी रहे। अगर अल्लाह ने हयात दी तो ख़त्म कर देगा, अगर अल्लाह ने हयात नहीं दी, इसलिए कि नीयत पूरी है उस बंदे की, तो इंशाअल्लाह माजूर होगा। आसान ज़बान में ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर, गर्दन के ऊपर है, जैसे चाहे वो अदा करे। जी, वो जो तरीक़ा चाहे अपना है। ये वाजिब इसलिए कि ख़ुद के वाजिब हैं तो बाप के वो साक़ित हो जाएंगे, बाप के जो है वाजिब नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये भी वाजिब होंगे, वो भी वाजिब होंगे। जैसा आपने खूबसूरत जुमला कहा, वो उसके ऊपर है, बंदे के ऊपर है, वो जैसे वाजिब अदा करना चाहे अदा कर सकता है। अहसन। अब हम मौका देते हैं हमारे नाजरीन को, बहरा रास्त वो सवालात कर सकते हैं इंशाअल्लाह। 2-3 सवालात का मौका हम अपने नाजरीन की खिदमत में देंगे। अभी हम माफ़ी चाहेंगे, दरमियान गुफ्तगू के 2-3 कॉल आए थे जिसको जवाब देने की वजह से रिसीव नहीं हो पाए। हेलो, वालेकुम सलाम जी, सवाल कर सकते हैं आप। थोड़ा सा तेज बोलें। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी बताएं आपका सवाल अपना। जी, सवाल आपका वाज़े नहीं है, अगर दोबारा जिक्र करें थोड़ा सा। आवाज़ आपकी बहुत ही आहिस्ता है। जी 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 अभी आपकी खिदमत जवाब दें। मौलाना, इनका सवाल जो इन्होंने अभी पूछा है वो ये कि एक रोज़ादार, इसको भी आप कॉल ले लें, इंशाल्लाह जवाब दोनों का साथ में लगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा साउंड कम कर दें। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी, बताएं। हाँ ठीक है, आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपका, इंशाल्लाह जवाब देंगे इंशाल्लाह। साइड में रख दें ताकि जवाब दें। जी, मेरा पहला जो सवाल था वो ये कि एक मोमिन या मोमिना रोज़ा है और वो किसी बीमार की जो है वो इयादत या खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो इनका रोज़ा रखना उनकी खिदमत के लिए रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये सवाल है जहाँ तक हमने समझा, इसलिए कि आवाज़ भी बहुत ही आहिस्ता से थी। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि यहाँ पर खिदमत और रोज़ा तर्क करने के दरमियान कोई राबिता नहीं है। आपको रोज़ा रखना ही है। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको दुश्वार हो। रिवायात में है कि अफ़ज़लुल अमाल अहमज़ुहा, कि जितना रोज़े के दौरान आदमी को मशक्क़त होती है उसका अज्र उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जैसे कि रिवायत में ज़िक्र किया गया है कि हर चीज़, हर नेक अमल इबादत शुमार किया जाएगा। तो ये जो मोमिना का सवाल था, 2 इबादतें अंजाम हो रही हैं, एक रोज़े की इबादत है, एक खिदमत की इबादत, वो भी हालत रोज़ा में, माह मुबारक के रमज़ान में। इसका नूरुन अला नूर है। कोशिश करें रोज़ा, आपको कोशिश नहीं बल्कि रखें रोज़ा, और इसके लिए कोई आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि राह फरार नहीं है। आपका सवाब दुगना और कई बराबर हो जाएगा। इसको आप गनीमत समझें कि ये मौका
खुसूसी तौर पर आपको मिल रहा है, आपको नसीब मौलाना। हुआ। अभी जो एक कॉल हमने रिसीव की, वो सवाल ये है कि चूँकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं लड़के और लड़कियों के, तलबा और तालिबात के, जी, बाज़ हमारे तलबा और तालिबात ऐसे हैं जिनको सफ़र करके जाना पड़ता है माह रमज़ान में एग्ज़ाम लिखने के लिए। जी। अभी जो मुझे सवाल आया है वो ये कि बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो गौरी बिदनूर में जाके एग्ज़ाम लिखते हैं, अब रोज़े की हालत में जाते हैं और उनका आना और जाना, ये दोनों को मिला के रोज़े की हालत में क्या रोज़ा उन पर साख़ित हो जाएगा या रोज़ा रखना है नहीं रखना है, थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें ताकि जो अय्याम हैं माह मुबारक रमज़ान के साथ एग्ज़ाम दोनों मिल के आएँ। जिन पर रोज़ा वाजिब है, जो तुल्लाब और तालिबात पर रोज़ा वाजिब है, इम्तिहान के दौरान भी ऐसा नहीं कि इम्तिहान में मुझे सख्ती होगी, मुश्किल होगी, रोज़ा तर्क नहीं कर सकते। जो शरई इजाज़त है हमको रोज़ा तर्क करने की, उन इजाज़तों में से ये नहीं है, तो रोज़ा तो रखना है। अब रही बात जो सवाल में जिस शहर का ज़िक्र किया गया है गौरी बिदनूर का, ये शहर हमारे वतन से अगर जाकर वापस आ रहे हैं तो वो दूरी नहीं है, उतनी दूरी नहीं है जो शरीयत ने रोज़ा क़स्र करने की हमें इजाज़त दी है। गौरी बिदनूर जाकर आने से दिन में आप 1 मरतबा जाएँ, 2 मरतबा जाएँ, कोई फ़र्क नहीं रहता। आपको गौरी बिदनूर जा रहे हैं तो रोज़ा बजा लाना है और आपका इम्तिहान भी आपको अंजाम देना है। इंशाल्लाह उस तरफ भी आपकी जो है तवज्जो रहे और आपका रोज़ा भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह। में आपने गुफ्तगू की थी कि जो हज के अहकाम अंजाम देता है और क़ुरबानी ना देने के सबब उसे 10 रोज़े रखना है। 3 रोज़े वहाँ पे वो मना में रखिएगा, 7 रोज़े आने के बाद अपने वतन में रखिएगा। ये जो 7 रोज़े रखने हैं कंटिन्यू पैदर पे रखने हैं या इसके अंदर जो है वक्फ़ा है? जी इंशाल्लाह अगर इस नाज़िरा का नंबर हमारे पास है तो, या आप भी अगर मौलाना इस हवाले से इल्म रखते हैं, जहाँ तक हकीर का इल्म है 3 रोज़े जो वहाँ पर रखेंगे वो पैदर पे रखने हैं। 7 रोज़े जो यहाँ पर हैं कभी भी रख सकते हैं, आपको 7 रोज़े कामिल करना है आपको। तो 10 रोज़े वाजिब हैं, 3 रोज़े जो हज में अंजाम देंगे आप मक्के में वो पीछे पीछे रखना है। उसमें 1 रोज़ा आपने छोड़ दिया तो फिर इब्तिदा से 3 शुरू करना है। 2 रखकर तीसरा छोड़ दिए तो फिर शुरू से इब्तिदा से 1, 2, 3 रखने। वो 3 आपने कामिल कर लिए हैं तो वतन वापस लौटने के बाद जो 7 रोज़े हैं जब जब आपको फुर्सत मिले आप अंजाम दे सकते हैं, पीछे पीछे अंजाम देने की हाजत नहीं है। एक और 2 सवाल इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन से लेंगे। जब तक ये सवालात हम तक पहुँचे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो, सलाम। वालेकुम सलाम जी, सवाल करें। अगर कोई इंसान हर हमेशा बीमार रहता है और एक मुस्तांदिदा के बदले में जी और उसके पूरे सारी जिंदगी के रोज़े भी बड़े बेटे के ऊपर फिर वाजिब होते हैं या नहीं, बताए एहसन जी। दौरान गुफ्तगू हमने इस बात की तरफ इशारा किया था जो मोमिना का हमारा सवाल है कि कोई बंदा जब से बीमारी उन पर लाहिक हुई है उस वक्त से लेकर इंतकाल तक वो बीमार ही रहे हैं, कभी भी रोज़ा रखने का मौका उनको नहीं मिला। तो इन्होंने इशारा किया, हमने इस बात की तरफ इशारा नहीं किया था कि ऐसे लोगों के लिए 1 रोज़े के मुकाबिल में 1 मुत्तआम कफ़ारा पेश करना है जो 750 ग्राम, जो दायमी मरीज़ हैं जी, हमेशा जो मरीज़ रहते हैं। तो आप अगर आपने जैसे जिक्र किया कि कफ़ारा आप पेश कर रहे हैं 1 मुत्तआम, तो फिर वो जो रोज़े हैं वो